ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठे हुए हैं और सर पकड़कर बैठे हुए हैं केसी वेणुगोपाल। आपने पहली तस्वीर में देखा किस तरह से सिर पकड़ के बैठे हुए हैं केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के संगठन महासचिव, और उनके बगल में बैठे हुए हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। ये टीकाराम जूली बैठे हैं। तीसरी तस्वीर है। दो तस्वीरों में सिर्फ केवल पर्यवेक्षक थे और तीसरी तस्वीर में टीकाराम जूली हैं और चौथी तस्वीर जो गोविंद सिंह डोटासरा कुछ देर बाद ट्वीट कर सकते हैं, चौथी तस्वीर में वो मिलेंगे। यानी साथ साथ कोई नेता केसी वेणुगोपाल से नहीं मिलेगा। वो अलग अलग फीडबैक ले रहे हैं, मगर ऐसा क्यों ले रहे हैं? और अशोक गहलोत दिल्ली क्यों भाग कर आए थे और क्यों जयपुर आए, और जयपुर आकर प्रेस वालों को बुलाया और बुलाने के बाद जो उनके तरफ से वीडियो रिलीज किया गया 5 मिनट का, वो सिर्फ जिला अध्यक्ष के मसले पर क्यों था? इस सब पर चर्चा करेंगे। ये भी एक तस्वीर आई है, ये सचिन पायलट की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है उसके लिए बैठे हैं केसी वेणुगोपाल के साथ। अलग अलग प्रभारी से, प्रदेश अध्यक्ष से, नेता प्रतिपक्ष से, और जितने लोग गए हैं वहां पर जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, उनसे केसी वेणुगोपाल मिल रहे हैं। अब जिस तरह से खेमेबाजी है, 38 जिलों के लिए 3,500 लोगों ने आवेदन किया है जिला अध्यक्ष बनने के लिए। ये तो ऐसा लग रहा है कोई आरपीएससी ने परीक्षा आयोजित की हो और फॉर्म भर दिया गया हो। अब बनना है 48 और फॉर्म आ गए हैं 3,500। ये छंटनी आसान नहीं है, इसलिए नेताओं की भी राय ली जा रही है कि किस जाति का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, किस इलाके का होना चाहिए और उसकी निष्ठा कहां है। जिस तरह से झगड़ा है उसमें यह भी तय किया गया है कि जो ये नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो सिर्फ एडहॉक सिस्टम पर, प्रोबेशन पीरियड पर, नौकरी में आप जाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड होता है, परीक्षा काल, तो ये परीक्षा काल में 3 महीने तक रहेंगे और 3 महीने के दौरान इनके क्रियाकलाप पर नजर रखी जाएगी। किसी एक नेता के साथ तो नहीं लगे हुए हैं ये इनकी निष्ठा कहीं और तो नहीं है, ये सक्रिय हैं या फिर कहीं और व्यस्त हैं, और 3 महीने के बाद इनके स्थायीकरण का काम शुरू होगा। यानी वाकई में राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव लाना चाहते हैं। संगठन सृजन अभियान, ये नाम थोड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बीजेपी के कार्यक्रम से मिलता जुलता है, मगर उन्हीं को देखकर नहीं लगता है कि संगठन हमारा कमजोर है, उनका मजबूत है। अब इस तरह से आवेदन लेने से झगड़े बढ़ेंगे, झगड़े खत्म होंगे। ये एनएसयूआई और युवक संगठन, कांग्रेस युवक संगठन के बीच जो झगड़े हैं या फिर प्रेम है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि यहां भी कमोबेश वही स्थिति ना हो जाए। पर कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर राजस्थान में सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे 3 महीने के लिए, और दिल्ली में जो वॉर रूम है जिसके इंचार्ज है सेंथिल, वो नजर रखेंगे इनके क्रियाकलाप पर और उसके बाद बदलाव किया जाएगा। 6 नाम का पैनल है, लास्ट में 3 नाम में से 1 नाम राहुल गांधी छांटेंगे और उनके पास सारे नेताओं का फीडबैक होगा। अब टीकाराम जूली गए हैं तो अशोक गहलोत के नाम लेकर तो गए ही होंगे भंवर जितेंद्र सिंह का। अब किस तरह से क्या समझाना है उन्हें समझाया ही होगा, और गोविंद सिंह डोटासरा जाएंगे तो बताएंगे ही, मगर अलग अलग नेताओं को बुलाया जा रहा है ताकि वो अपने मन की बात कह सके। कहीं ऐसा ना हो कि गोविंद सिंह डोटासरा कोई ऐसी बात न कह पाए जो टीकाराम जूली सुनकर अशोक गहलोत को बता दें। तो इस बार फॉर्मूला भी इस तरह से तय किया गया है कि आपस में ये नेता एक दूसरे से मिले नहीं। वैसे शाम को 5 बजे दोनों साथ ही गए थे। इधर जैसे ही खबर मिली कि कल सचिन पायलट दिन भर
संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ रहे हैं, पहले छत्तीसगढ़ की मीटिंग के दौरान, उसके बाद 3-4 घंटे अलग से बैठे हैं। अशोक गहलोत पटना से सीधे दिल्ली आए और दिल्ली में राजस्थान हाउस में रुके रहे, ये सोचकर कि नेताओं से मिलेंगे और अपना भी फीडबैक देंगे, मगर कोई बुलावा नहीं आया। तो 10:30 बजे मैसेज आया कि 11:15 बजे अशोक गहलोत बात करेंगे एयरपोर्ट पर, मगर एयरपोर्ट पर इतनी जल्दी कोई पत्रकार पहुंच नहीं पाया, तो उन्होंने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। मगर जहां के सीनियर ऑब्जर्वर हैं उस हिस्से को छोड़कर उन्होंने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वाला अपना बयान जारी किया है। और वो इसलिए किया है कि ट्वीट भी इसलिए किया था उन्होंने कि ये जो करते हैं ठीक इसका उल्टा कहते हैं, और जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में जोधपुर ही वो जगह थी जहां पर जिला अध्यक्ष के चयन का काम अशोक गहलोत के ऊपर छोड़ा गया था, और ये छोड़ने वाले थे शहजाद खान, जो सूरसागर से कांग्रेस के टिकट पर खड़े थे। इन्होंने प्रस्ताव रखा था वहां पर, जो प्रभारी गए थे, जो ऑब्जर्वर गए थे उनके सामने। इनके पिता अयूब खान भी सूरसागर से चुनाव लड़ चुके हैं, और पिछली सरकार में अयूब खान को अशोक गहलोत ने आरपीएससी का सदस्य बनाया हुआ है। अब इतने सारे एहसान होंगे तो एक लाइन का प्रस्ताव अशोक गहलोत के नाम पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित ही किया जाएगा, मगर तब हंगामा मच गया था, फिर सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, ये सारी बातें हो चुकी है। मगर वो फिर से आज समझाते हुए नजर आए कि सारे लोगों को एक साथ मिलकर रहना है और इनमें से कोई एक ही बनेगा, जो बनेगा वो कांग्रेस का होगा। इसलिए आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करना है, और सभी नेताओं में दोस्ती होनी चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए। इतनी अच्छी बातें वो करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि सुनने के बाद लगता है कि अशोक गहलोत अगर प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए राजस्थान में। पिछले 5 साल के सारी बातें भुला देने का मन करता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये वो थे ही नहीं जो कुछ किए थे। सुनिए एक बार कैसे क्या करते हैं। तो आप लोग बन जाओ तो सब वेलकम करेंगे आपका, हम भी वेलकम करेंगे। और कोई आप नहीं बन पाए, दूसरा बन जाए, तो हम सबकी ईमानदारी उसके अंदर है कि हम उसको सेव करें। जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज है मेरे खिलाफ है, आपके खिलाफ है, इनके खिलाफ है, कोई मतलब नहीं। एक बार आगे फैसला कर दिया, उस अध्यक्ष को कामयाब बनाने कांग्रेस मजबूत होगी। एक बार हाईकमान ने फैसला कर दिया, उस अध्यक्ष को कोई भी हो जाओ, लिस्ट आते ही वेलकम हो, पूरा सहयोग मिले उसको। सभी ग्रुपों का, ग्रुप तो छोटे मोटे होते हैं जिलों में भी, सबका सहयोग उनको मिले, तब वो काम कर पाएगा। और मैंने मेरा अनुभव बताया, मैं खुद जिलाध्यक्ष बना हूँ जोधपुर में। सुशील माथुरी और देवपुरी इतने सीनियर नेता थे हमारे, वो पहले से बन गया आगे वहां जब मैं बना था 77 में। और मैं भी जानता हूँ कि उस वक्त में सीनियर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, क्यों उनको डाइजेस्ट नहीं होता भैया ये तो का बच्चा है 70 साल का, हम तो 50-55 साल हो गए, 70 साल जो भी है। अब जिला अध्यक्ष की ड्यूटी भी बनने वाली थी, वो भी। तो आपने सुन लिया पूरा। कल तक अब ये 2 बातें इसमें है। उन्होंने कहा पहली बात तो कि आला कमान ने एक बार फैसला कर लिया तो सबको मानना चाहिए। 25 सितंबर को इस विस्मृति का लोप हो गया होगा। मगर दूसरी बात उन्होंने क्या कही, वो महत्वपूर्ण थी। मेरा अनुभव है कि मैं उस समय जब जोधपुर में जिला अध्यक्ष बना था तो शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा जैसे सीनियर लोग ऑब्जर्वर बन के आए थे, ठीक वैसे ही जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन 25 सितंबर को आए थे। अब उस समय भी कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कल का लड़का जिला अध्यक्ष बनेगा। उस समय भी 60 साल के, 65 साल के, 76 साल के लोग थे। अब 76 साल के तो कौन होगा पता नहीं, मगर कितनी मिलती जुलती कहानी है 25 सितंबर वाली कहानी। किस तरह से सीनियर लोग ऑब्जर्वर बन के आए, किस तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कल का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा।
76 साल के, 60 साल के, 65 साल के लोग थे। उनको कहानियां अशोक गहलोत के साथ हुई हैं, वो जानते हैं कि उस समय के 60 साल के, 65 साल के, 76 साल के जो नेता थे वो आला कमान के प्रति वफादार रह गए, इसीलिए मैं यहां पहुंच गया। अगर मैं रह जाता 25 सितंबर को तो मुख्यमंत्री ना रह पाता, मगर रह जाते तो आज कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा होते और उनका कद कहीं और बहुत बड़ा होता। कद ये नहीं होता कि कृष्णा वरू जो है वो ठान लिए आरजेडी से झगड़े का बिहार में और अपने उम्मीदवार लड़ा दिए कम से कम 5 से 7 सीटों पर, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरजेडी ने कहा कि हम बिहार के प्रभारी से बात नहीं करेंगे। तो शादी में जब बारात में झगड़ा हो जाता था तो फिर बुजुर्ग जाते थे मनाने के लिए, समझौता करने के लिए। उस भूमिका में इनको पटना भेजा गया। बताइए, कहां मालिक की भूमिका में और कहां मध्यस्थ की भूमिका में। पर ये जो हैं लोकेश शर्मा, ये किसी चोट खाए व्यक्ति के तरह इंतजार करते रहते हैं कि अशोक गहलोत ट्वीट करें और दे दनादन, दे दनादन, और ऐसी जगह मारते हैं जिस जगह इनको चोट लगी है। दिल पे चोट इनको लगी है, ये भी दिल पर ही चोट देते हैं अशोक गहलोत को। क्या लिखते हैं, 25 सितंबर 2022 को आप भूल गए आलाकमान की मंशा की बात, निष्पक्षता से आलाकमान तक असली फीडबैक पहुंचाने की बात, पार्टी के प्रति वफादारी की बात, ईमानदारी की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, सारी बातों को क्या सुनाया जाए, मगर मैं बताता हूं कितना इंतजार करते रहते हैं लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के ट्वीट का। खैर, ये कांग्रेस की राजनीति रही। देखिए, राहुल गांधी जो सोच रहे हैं अगर हो जाए तो बड़ा बदलाव है, पर मैंने कहा ना, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है कि कई चीजें, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कई आदतें परफेक्ट होती हैं, वो बदलती नहीं है, परफेक्शन में चीजें आती है। तो कांग्रेस जिस तरह की है, इतनी बूढ़ी हो गई है कि उनकी चीजें परफेक्शन में आने लगी हैं। बदलाव के प्रति इनका जो है घर्षण बल जो है वो काफी जबरदस्त होता है। अब देखना है कि राहुल गांधी इस घर्षण बल को कितना बर्दाश्त कर पाते हैं।